नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन का एक सेशन जो अपना सब्जेक्ट रहेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है ऐसे नोड लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हार्ट। लोकेशन ऑफ ऐसे नोड इन विच पार्ट ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे नोड के लोकेशन की बात करते हैं तो हार्ट के जो चेम्बर्स बने हुए हैं उसका राइट एट्रियम में ऐसे नोड लोकेट होता है। राइट एट्रियम कहाँ पर लोकेटेड है? राइट एट्रियम। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आती है, एक सुपीरियर वेना केवा है, दूसरा इन्फीरियर वेना केवा है। राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल, कौन सी वाल? पोस्टीरियर वॉल। और जस्ट बिलो सुपीरियर वेना केवा के जस्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन्फीरियर प्रेजेंट होता है। और इसको क्या बोला गया? ऐसे नोड। और ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का कौन सा पेस मेकर है? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पेस मेकर। तो लोकेशन की बात है, यहाँ पर सिर्फ चेंबर का नाम पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राइट एट्रियम। और भी अगर डीप पूछा जाता है तो सुपीरियर वेना के वगैरह जस्ट इन्फीरियर प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट होता है। पेस मेकर को क्या, सॉरी, ऐसे नोड को क्या बोला गया? पेस मेकर बोला गया है। तो ये था ऑल अबाउट ऐसे नोड। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार अपने डिस्कस कर लिया है। द पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल इज, सो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल। गोल्जी बॉडी के लिए भी अपन ने बात किया था कल के सीरीज में। ये क्या करता है? प्रोटीन को क्या करने का काम करता है? पैकेज करने का काम होता है, पैकेज्ड करने का काम करता है। और साथ में क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। तो प्रोटीन को पैक और ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है एटीपी का फॉर्मेशन। और इसी कारण इसको क्या बोला गया है? पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का क्या बोला गया इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोडक्शन का मेन काम करता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही टॉपिक कवर होगा तो ध्यान से सुनना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया। इस टॉपिक को मैं एक डायग्राम बना के समराइज कर रहा हूँ। 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल और ये 4 सेल। इन सेल्स को मैं बोल देता हूँ, ये न्यूक्लियस आ गया। ये क्या आ गया? न्यूक्लियस। यहाँ पर कौन सा पार्ट आ गया? ये फ्लूइड आ गया बीच में, और इसको अपने बोल दिया है न्यूक्लियस। तो ये है नॉर्मल सेल्स। इनको क्या बोला गया है? ये बोलेंगे अपने इनको नॉर्मल सेल। अगर इन सेल की साइज कुछ इस तरीके से हो, नंबर उतना ही रहेगा लेकिन इनका सेल का साइज़ क्या हो गया? छोटा हो गया। सेल का साइज़ क्या हो गया? छोटा हो गया। नंबर उतना ही है तो इसको बोलते हैं एट्रोपी। इसको क्या बोला गया? एट्रोपी। अगर इन्हीं सेल में ये चेंजेज आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इन सेल्स का क्या बढ़ गया? नंबर बढ़ गया। इनको क्या बढ़ गया? इंक्रीज्ड नंबर। सेल्स का क्या बढ़ गया? नंबर बढ़ गया। अब दूसरा क्या है? यहाँ पर नंबर उतना ही रहेगा, 1 2 3 4, नंबर 4 ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ पर क्या बढ़ा है? साइज इंक्रीज हो गया। तो ये 3 टर्म एक बार समझ लो आप। अगर सेल की साइज में डिक्रीज हो रहा है, इनकी सेल कैसी हो रही है? श्रिंक हो रही है। सेल क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एट्रोपी। इसको क्या बोल दिया? एट्रोपी बोल दिया। अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है, साइज पे कोई चेंज नहीं आ रहा, साइज उतनी है, लेकिन सेल का नंबर बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। अगर सेल की साइज में ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर सिर्फ साइज क्या हो रही है? इंक्रीज, नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोपी। हाइपर
हाइपरट्रोफी, इसको क्या बोल दिया गया, हाइपरट्रोफी। तो यहाँ पर समझो अगर कोई सा टॉपिक इसमें, हाइपरप्लेजिया का मीनिंग क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, सेल्स का क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ है। दूसरा है हाइपरट्रोफी, यहाँ पर साइज इंक्रीज हुई है, और एट्रोफी साइज डिक्रीज हुई है। अब बात आती है डिस्प्लेजिया की। डिस्प्लेजिया में क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजेज आ जाएगा, जो शेप है उसमें दूसरे टिश्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप में थोड़ा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, शेप में थोड़ा चेंज आ जाएगा। और इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्स कैसी हो जाएगी, abnormal हो जाएगी, शेप में चेंज आएगा। अब दो हैं टॉपिक, एक मेटाप्लेजिया। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक टाइप का टिश्यू होता है, वन टाइप, मेटाप्लेजिया में क्या है, वन टाइप टिश्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इन अनोदर टाइप, वो किस में चेंज हो जाएगा, दूसरे टाइप के टिश्यू में चेंज हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाप्लेजिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप टिश्यू इनटू द अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। इसको क्या बोल दिया गया, मेटाप्लेजिया बोला गया। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन इज, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। देखो टोटल वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं तो मोस्टली सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स, 5 प्रकार की वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉकिक्स 4। अगर टोटल वर्टिब्रा की बात की जा रही है तो 33 वर्टिब्रा होते हैं। टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 33 वर्टिब्रा होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इज 12, नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इज 12। सर्वाइकल कितनी होती है, 7, थोरेसिक होती है 12, लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉकिक्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैवर्जियन कैनाल इज फाउंड इन, आर फाउंड इन बोन, ब्रेन, लंग, किडनी। अगर इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम को आपको बताऊं, ये है एक लॉन्ग बोन। अगर इस लॉन्ग बोन के अपन एक यहाँ से कट करते हैं और इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देगा। ये बोन की यूनिट्स, यानी कि इनको बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो सेंटर का पार्ट है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेंटर पार्ट में, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और क्या होती है, नर्व प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो डिस्क प्रेजेंट होता है, ये वाला साइड का, इस पूरे इस पार्ट को बोला गया लेमिला, इसको बोल दिया लेमिला। अब ये दूसरा लेमिला आ गया, यहाँ पर तीसरा लेमिला आ जाएगा, यहाँ चौथा लेमिला आ जाएगा। इनके कनेक्शन के बीच जो कनेक्शन होते हैं इनके बीच में, इसको बोलते हैं कैनालिकुली, कैनालिकुली। साथ ही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर और ये भी है कि कुछ स्पेसेस होते हैं यहाँ पर जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, कुछ सेल्स होती हैं ऑस्टियोसाइट, उसको बोलते हैं लेकुना, उसको बोलते हैं लेकुना। तो ओवरऑल ये जो पूरा यूनिट है इसको बोलते हैं हैवर्जियन सिस्टम, हैवर्जियन सिस्टम। इस पूरी यूनिट को क्या बोला गया, हैवर्जियन सिस्टम, और कवर्ड बाई लेमिना, और स्पेसेस को क्या बोल दिया, लेकुना। और हैवर्जियन सिस्टम जो है ये क्या बनाता है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड हैवर्जियन कैनाल। इसको क्या बोल दिया गया, हैवर्जियन कैनाल। तो हर हैवर्जियन सिस्टम के सेंटर में हैवर्जियन कैनाल होती है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। ओके, तो हैवर्जियन कैनाल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन। यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर ऑफ रिस्ट बोन, ल्यूनेट, फिजिफॉर्म, स्केफोइड और हैमेट। सबसे पहले बात करते हैं कार्पल बोन की। कार्पल जॉइंट बोन किसका फॉर्मेशन करती है,
रिस्ट जॉइंट को बनाती है। किसको बनाती है? रिस्ट जॉइंट। इसके एग्जाम्पल हैं ल्यूनेट, कैपिटेट, हेमेट, स्केपॉइड, फिजिफॉर्म, ट्राइकुराइटल, ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड। तो कार्पल बोन क्या करती हैं? ये टोटल 8 होती हैं, रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं। और अगर इनमें सबसे लार्जेस्ट बोन की बात करते हैं वो कौन सी है? स्केपॉइड है। और सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस भी किसके होते हैं? स्केपॉइड के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ, सॉरी ये टेक्निकल मिस्टेक है, फेस बोन आर, टोटल नंबर ऑफ फेस बोन आर 10, 13, 14 और अगर बात करते हैं स्कल के 2 पार्ट बनाए गए। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? क्रेनियम। और सेकंड पार्ट कौन सा है? फेस। अगर बात करते हैं क्रेनियम की, तो क्रेनियम में टोटल 8 बोन है। क्रेनियम में टोटल कौन सी बोन है? जिसमें आगे पैराइटल है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल है, एथमोइड है और स्पिनोइड है। तो 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, 1 ओसिपिटल है, 1 एथमोइड है और 1 स्पिनोइड है। सो इसके अलावा अगर फेस की बात करते हैं तो फेस में टोटल कितनी बोन होती हैं? 14 बोन होती हैं, जिसमें आ जाएगा आपका जाइगोमेटिक, इसमें वूमर बोन है, इसमें पैलेटाइन है, मैग्जिला है, मैंडिबल है। ये कुछ बोन है, जाइगोमेटिक है, वूमर है, पैलेटाइन है, मैग्जिला है, मैंडिबल है। तो ये सारी की सारी बोन कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? फेस में। तो ओवरऑल स्कल में 22 बोन होती है, जिसमें क्रेनियम में 8 होती है और फेस में कौन सी होती है? 14 बोन होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा, 14। नंबर ऑफ फेस बोन आर 14। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फेस बोन, याद रखना। वूमर यस फेस में प्रेजेंट है, पैलेटाइन पैलेट ऊपर का तालू जिसको बोलते हैं प्रेजेंट है, ये नोज में प्रेजेंट होते हैं। पैराइटल ये कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रेनियम में। पैराइटल कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियम में। और जाइगोमेटिक ये इसको बोला गया चिक बोन, इसको क्या बोलते हैं? चिक बोन बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैराइटल बोन, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन क्रेनियम। विच इज आल्सो नोन एज चिक बोन, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। चिक बोन किसको बोला गया है? तो चिक बोन बोला गया जाइगोमेटिक बोन को। चिक बोन किसको बोला गया? जाइगोमेटिक बोन को। बोन आल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड, नाम से पता चल रहा है। क्लेविकल को क्या बोला गया है? कॉलर बोन बोला गया है। क्लेविकल को क्या बोल दिया? कॉलर बोन। इसके पुलाव क्या बोला गया है? शोल्डर ब्लेड। इसके पुलाव क्या बोला गया? शोल्डर ब्लेड बोला गया। स्टेर्नम को क्या बोला गया? ब्रेस्ट बोन। स्टेर्नम को क्या बोला गया? ब्रेस्ट बोन। और एटलस को क्या बोला गया? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। एटलस कौन सी है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। एटलस है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्केपुला। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्केपुला। टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स आर, टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि रिब्स के टोटल जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर होती हैं। टोटल रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर होती है। इनके 3 टाइप हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और थर्ड कौन सा है? फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ पर क्या है, फ्रंट बोन जो है वो सबको पता है स्टर्नम, और इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रेस्ट बोन। अब क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होती है, सॉरी जो रिब्स होती है वो यहाँ से कनेक्ट होती है, पीछे कहाँ जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में जाके अटैच होती है। वर्टिब्रल कॉलम में जाके क्या होती है? अटैच होती है। सेम ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7, ये 7 वर्टिब्रा ऐसी होती हैं जो एंटीरियरली किससे कनेक्ट होती हैं? स्टर्नम से, और पोस्टीरियरली किससे कनेक्ट होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। पोस्टीरियरली कहाँ पर कनेक्ट होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होती है। अब होता क्या है कि स्टर्नम से अराइज हुई वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम से अराइज हुई वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम से अराइज हुई वर्टिब्रल कॉलम, इस तरह से करके 7 पेयर है। ये 7 पेयर कौन सी होती हैं? ट्रू रिब्स होती हैं, जो एंटीरियरली
एंटीरियरली स्टर्नम और पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से क्या होती है, जुड़ी होती है। अब इस लास्ट वाले से 8, 9 और 10 ये यहाँ से जनरेट होगी 3 रिब्स। इनका खुद का डेरिवेशन डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रू रिब्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, ट्रू रिब्स से जुड़ी होती है, जो लास्ट का पेयर होता है उससे। ये 3 ये एंटीरियरली डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, पोस्टीरियरली कहाँ पर जाके जुड़ जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम पे जाके जुड़ जाएगी। तो इनको क्या बोला गया, दीज आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। इनको क्या बोल दिया गया, फॉल्स रिब। इसके अलावा 2 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जुड़ी रहती है, पोस्टीरियरली। एंटीरियरली आके जुड़ती नहीं है, एंटीरियरली वो आके जुड़ती नहीं है, उनको क्या बोल दिया गया, फ्लोटिंग रिब्स बोल दिया गया। तो ध्यान रखना है, ट्रू रिब्स 7 पेयर होते हैं, फॉल्स रिब्स 3 पेयर होते हैं, और फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7 पेयर का मतलब है ये डायरेक्टली एंटीरियरली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं डेफिनेटली, और एंटीरियरली इनडायरेक्टली किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से, लेकिन जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोल दिया है। और फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 2 पेयर होते हैं, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, लेकिन एंटीरियरली स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 पेयर। बोन आल्सो नोन एज साइन बोन, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में है। तो टीबिया बोन इट इज कॉल्ड एज साइन बोन। विच आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे, सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एल की बात करते हैं तो लंबर क्या है, लार्जेस्ट वर्टिब्रा, एल क्या है, लार्जेस्ट वर्टिब्रा। और C4 छोटी की बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, सर्वाइकल। तो C4 छोटी है और L4 क्या है, लार्जेस्ट। तो ये वर्टिब्रा है, नंबर इनका 7 है, इसका 12 है, इसका 5 है, इसका भी क्या है, 5 है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विच आर द लार्जेस्ट वर्टिब्रा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, L4 लंबर, लंबर क्या है, लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, सर्वाइकल। इन फॉलोइंग विच इज द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन किसको बोला गया, क्लेविकल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कॉलर बोन, स्टर्नम नोन एज ब्रेस्ट बोन, डायफ्राम ये क्या है, रेस्पिरेटरी मसल, डायफ्राम को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मसल। और वर्टिब्रा ये बोन के टाइप है, ये किसके टाइप है, बोन के टाइप है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक बोन तो 639, ये एग्जैक्ट नंबर है 639, और कई बार बोन का पूछा गया 206। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर इसका आंसर रहेगा। इसने कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप 1901 में क्या किया था, सर्च किया था। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इन ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इन ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पर 1.5 लाख से लेके 4 लाख जो होता है वो नॉर्मल क्या होता है, CU/mm³, ये क्यूबिक/mm, ये किसका नंबर है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय, एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, स्ट्रेस में काम करती है और क्या रिलीज करती है, कैटाकोलामाइन्स रिलीज करती है। पैनक्रियाज किस में काम करती है, डाइजेशन में काम करती है, जो 2 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन भी है और दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन भी है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, ये किसको मेंटेन करती है, मेटाबॉलिज्म को। अब हाइपोथैलेमस के कुछ फंक्शन है, देखो सबसे पहला अपन ने पढ़ा था कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, दूसरा किसको मेंटेन करता है, थ्रस्ट को मेंटेन करता है, तीसरा किसको रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है, चौथा किसको रेगुलेट करता है, स्लीप को भी रेगुलेट करता है, चौथा किसको रेगुलेट करता है, स्लीप को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। साथ में ये है कि पांचों मूड बिहेवियर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इसके अलावा BP को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ब्लड प्रेशर को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो सेक्सुअल डिजायर, स्लीप, मूड, बिहेवियर, हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर, इन सब का रेगुलेटिंग सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस। तो लिस्ट याद करें हाइपोथैलेमस के फंक्शन का, ये टॉपिक आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
द जंक्शन थ्रू विच न्यूरॉन्स आर कम्युनिकेट विथ वन अनदर इज कॉल्ड एज। एक न्यूरॉन, ये इसका सेल बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये एक्सोन हो गया, ये इसके क्या हो गए फिर टर्मिनल बटन्स हो गए। ये क्या हो गए टर्मिनल बटन्स हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जुड़ा रहेगा आपका दूसरा न्यूरॉन। यहाँ पर कौन जुड़ा रहेगा, दूसरा न्यूरॉन। तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। उसका क्या बोला गया, सिनेप्स। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनेप्स। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स ये स्ट्रक्चर, तो दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। ये क्या है, डेंड्राइट, डेंड्राइट ये क्या एक्सटेंशन है सेल बॉडी के, क्या है एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की एक्सटेंशन है। एक्सोन जो सेल बॉडी और इन टर्मिनल बटन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, और इस माइलिन शीट के बीच का जो गैप है उसको क्या बोला गया, नोड ऑफ रेनिवियर इसको बोल दिया गया। तो यहाँ पर दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोला गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक ग्लैंड विच इज आल्सो नोन एज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इस प्रकार की ग्लैंड का एक दूसरा नाम भी है। अगर ऐसा पूछा जाता है, दीज ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दोनों टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ये इसलिए है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है, और किसका सिक्रीशन करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। और कहाँ पर लाके ड्रेन करती है, इंटेस्टाइन। कहाँ पर छोड़ती है, इंटेस्टाइन। और वहाँ पर किस में हेल्प करते हैं, ये डाइजेशन, किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन। दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी कि 99% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन होता है पेनक्रियाज का, और रिमेनिंग 1% जो पार्ट है जिसको बोला गया है इजलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, उनको क्या बोला गया, इजलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। और ये क्या किस टाइप की ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और ये किसको रिलीज करती हैं, हार्मोन को। और हार्मोन को कहाँ पर रिलीज करती हैं, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। तो ये क्या कहलाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाएगी। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत सारी डक्ट प्रेजेंट होती हैं, तो मोस्टली पेनक्रियाटिक डक्ट क्या करके लेके आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको लेके आती हैं। लेकिन अगर बात करें इसके बीच बीच में, यहाँ पर इजलेट्स ऑफ लेंगरहैंस जिनको बोला गया, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है, सिर्फ 1% बनाता है। और ये किसको रिलीज करती है, हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं। हार्मोन्स को डायरेक्टली कहाँ पर रिलीज करती हैं, ब्लड में रिलीज करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज, बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है। तो आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा, स्मॉलेस्ट। अगर पूछ लिया लार्जेस्ट तो कौन रहेगा, फीमर। तो कौन सा रहेगा, फीमर। लार्जेस्ट कौन सा रहेगा, फीमर रहेगा। स्टेपिस कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन ईयर। ये कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ईयर में। टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द टंग्स। डायग्राम बनाते हैं टंग का एक, ये टंग का डायग्राम हो गया, ये पोस्टीरियस का बेसल पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर। यहाँ पर मैं अलग अलग एरिया बनाता हूँ। देखो पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, यहाँ पर तीसरा एरिया, और ये वाला कौन सा पार्ट आ गया, सॉरी ये आ गया आपका चौथा एरिया। ये 4 एरिया टेस्ट के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अगर बात करते हैं फर्स्ट एरिया की, तो यह किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्वीट। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, साल्ट। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, श्योर। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीटर। अब देखो डायग्राम से समझना है इसको। स्वीट कहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीरियर पार्ट में। कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, एंटीरियर। अगर बात करते हैं साल्ट की, तो साल्ट प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट में है, बट कहाँ पर है, साइड में। साल्ट कहाँ पर है, एंटीरियर और साइड में प्रेजेंट है। ये आपका श्योर पार्ट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर प्लस कहाँ पर प्रेजेंट है, साइड, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, खट्टेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल। और सबसे पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होता है, बीटर के लिए। सबसे पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होता है, बीटर के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्वीट एंटीरियर में प्रेजेंट है, साल्ट एंटीरियर और लेटरल, श्योर पोस्टीरियर और लेटरल, और बीटरनेस कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पार्ट में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, बीटरनेस। तो आंसर क्या हो जाएगा,
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। आंसर क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर, थ्रस्ट, सेंस ऑफ फुलनेस, ईटिंग बिहेवियर, मूड, सेक्सुअल डिजायर, स्लीप, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। एक बार फिर से लिख देता हूँ। बॉडी टेम्परेचर, बीपी, हंगर, थर्स्ट, मूड, सेक्सुअल डिजायर, स्लीप और ईटिंग बिहेवियर, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हीट रेगुलेटिंग सेंटर, जिसको क्या बोला गया? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मेक बर्नी पॉइंट लोकेटेड एट। मेक बर्नी पॉइंट लोकेटेड एट विच क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। अगर एब्डोमेन की बात करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट में एब्डोमेन को डिवाइड किया गया। फर्स्ट है दैट इज राइट अपर, ये राइट लोअर, सॉरी ये राइट लोअर, ये लेफ्ट अपर है और ये लेफ्ट लोअर है। यहाँ पर प्रेजेंट है अम्बिलिकस, अम्बिलिकस, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? अम्बिलिकस। और इस एरिया में प्रेजेंट है यहाँ पर इलियाक क्रेस्ट, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इलियाक क्रेस्ट। इन दोनों की अगर ऐसी एक लाइन बनाई जाती है और सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? मैकबर्नी, मैकबर्नी पॉइंट होता है। कौन सा पार्ट होता है? मैकबर्नी पॉइंट यहाँ पर होता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो मैकबर्नी पॉइंट ये किस में चेक करते हैं वैसे? अपेंडिसाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में इसको देखा जाता है। तो ये कहलाएगा मैकबर्नी पॉइंट। लास्ट ये आपकी आंसर शीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिला होगा। तो एक बार फिर से इसको स्लोली और शॉर्ट नोट बना के वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये मिल सके, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।